नमस्कार। आज हम विज्ञान की शायद सबसे बड़ी खोज पर बात करने वाले हैं, एक सर्वव्यापी सिद्धांत यानी थियरी ऑफ एवरीथिंग की तलाश। हाँ, नमस्कार। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है भौतिकी का। हमारे पास एक लेख है, सर्वव्यापी सिद्धांत ब्रह्मांड का एकीकरण। इसके कुछ पॉइंट्स पर हम आज बात करेंगे, कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर ये है क्या, इसकी जरूरत क्यों है और ये इतनी अहम क्यों मानी जाती है। बिल्कुल। देखिए, ये सिद्धांत एक तरह से कह सकते हैं कि भौतिकी का अंतिम सपना है। आप सोचिए, एक अकेला गणितीय नियम जो ब्रह्मांड की हर शक्ति को, मतलब गुरुत्वाकर्षण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और वो न्यूक्लियर फोर्सेस, मजबूत और कमजोर दोनों, हाँ दोनों, और हर एक कण को एक ही फ्रेमवर्क में फिट कर दे, ये है इसका आइडिया। सुनने में ही बहुत बड़ा लगता है। तो अभी क्या स्थिति है? मतलब अभी हमारे पास दो बड़े सिद्धांत हैं जो यूनिवर्स को समझाते हैं। हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो आइंस्टाइन का जनरल रिलेटिविटी है, अच्छा, जो कि बड़े स्केल पर काम करता है। ग्रह, तारे, गैलेक्सीज और गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है ये सब। और दूसरी तरफ है क्वांटम मैकेनिक्स। ये छोटी दुनिया को देखता है, एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनकी अजीब सी दुनिया। और ये दोनों ही अपने अपने लेवल पर तो बहुत कामयाब रहे हैं। ओ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। हमारी आज की टेक्नोलॉजी, हमारी समझ, सब इन्हीं पर आधारित है काफी हद तक। लेकिन यहीं पर वो प्रॉब्लम आती है जिसका जिक्र लेख में है। हाँ, कि ये दोनों शानदार थ्योरीज कुछ खास जगहों पर, मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस में, एक दूसरे से बिल्कुल अलग बातें करने लगती हैं। सही कहा। जैसे मान लीजिए एक ब्लैक होल का बिल्कुल सेंटर, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, हाँ, या फिर बिग बैंग के वो शुरुआती पल, इन जगहों पर ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा होती है और क्वांटम इफेक्ट्स भी बहुत मजबूत होते हैं। तो वहां क्या होता है? और ठीक यहीं जहां ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज छुपे हैं, हमारी ये दोनों थ्योरीज जवाब नहीं दे पाती। जनरल रिलेटिविटी कहती है अनंत घनत्व होगा, क्वांटम मैकेनिक्स अनिश्चितता की बात करती है, वो साथ काम ही नहीं कर पाते। अच्छा, तो यहीं पे जरूरत पड़ती है एक ज्यादा फंडामेंटल थ्योरी की। बिल्कुल, एक एकीकृत सिद्धांत, एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जो इन दोनों को अपने अंदर समेट ले। तो इस दिशा में अभी क्या चल रहा है? लेख में कुछ दावेदारों के नाम हैं। स्ट्रिंग थ्योरी का नाम बहुत आता है। हाँ, स्ट्रिंग थ्योरी एक बड़ा नाम है। यह आइडिया तो कमाल का है कि हर कण असल में एक छोटा सा वाइब्रेट करता हुआ धागा है, मतलब स्ट्रिंग। हाँ, ये सोच ही बिल्कुल अलग है। ये कहती है कि ये जो अनदेखे धागे हैं, इनके कांपने के अलग अलग तरीके ही हमें अलग अलग कणों की तरह दिखते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, क्वार्क वगैरह। जैसे वायलिन के तार अलग अलग नोट बजाते हैं, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये गणितीय रूप से बहुत सुंदर है, लेकिन इसे साबित करना वो बहुत मुश्किल काम है। और एक और नाम है लूप क्वांटम ग्रेविटी। हाँ, लूप क्वांटम ग्रेविटी। ये एक अलग अप्रोच है। ये स्पेस और टाइम को ही दानेदार मानती है, मतलब क्वांटम यूनिट से बना हुआ। दिलचस्प। लेकिन जैसा लेख में भी कहा गया है, इनमें से कोई भी अभी तक मतलब पूरी तरह से साबित नहीं हुई है। नहीं, अभी तक तो नहीं। ये खोज अभी जारी है। तो ये एक तरह से अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। काफी हद तक, हाँ। वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जैसे सर्न में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर पर बहुत जटिल गणितीय मॉडल्स बन रहे हैं, लेकिन वो निर्णायक सबूत वो अभी मिलना बाकी है। कई बार ये थ्योरीज जिन चीजों की भविष्यवाणी करती हैं, उन्हें डिटेक्ट करना हमारी आज की टेक्नोलॉजी के बस में नहीं है। तो ये एक लंबी यात्रा हो सकती है, शायद दशकों की या सदियों की भी। पर ये सिर्फ फिजिक्स के समीकरण ढूंढने से कहीं ज्यादा है ना? लेख में इस बात पर भी जोर है कि ये एक गहरी दार्शनिक खोज भी है। बिल्कुल सही कहा। हम सिर्फ ये नहीं पूछ रहे कि ब्रह्मांड कैसे चलता है, बल्कि ये भी कि क्यों ऐसे चलता है। हाँ, इसके नियम ऐसे क्यों हैं? ये सवाल हमारे वजूद से जुड़े हैं। एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग हमें बता सकती है कि यूनिवर्स शुरू कैसे हुआ, इसका अंत कैसे हो सकता है। शायद ये भी कि क्या और भी यूनिवर्स हैं। ये तो मतलब हमारे अस्तित्व को समझने की कोशिश है। बिल्कुल, पूरे कैनवस को समझने की कोशिश। और अगर सोचें, जैसा लेख इशारा करता है, अगर हमें कभी ये सिद्धांत मिल गया, हाँ, तो इसका असर क्या होगा? क्या ये सिर्फ साइंटिस्ट के लिए होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शायद इंसानी सोच के इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक होगी। ये हमारी पूरी समझ को, ब्रह्मांड को देखने के नजरिए को एकदम बदल सकती है। ये उन सवालों का जवाब दे सकती है जो हम हजारों सालों से पूछ रहे हैं। हम यहाँ क्यों हैं, ये सब शुरू कैसे हुआ।
तो निचोड़ ये है कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की खोज बेसिकली यूनिवर्स के सबसे बड़े नियमों यानी जनरल रिलेटिविटी हाँ, और सबसे छोटे नियमों क्वांटम मैकेनिक्स इनको एक साथ लाने की कोशिश है। एक धागे में पिरोने की कोशिश, एक अंतिम सिद्धांत जो सब कुछ समझा दे। हाँ, और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर सोचा जा सकता है क्या कि अगर हम वाकई में यूनिवर्स का ये मास्टर कोड ढूंढ लेते हैं तो क्या ये सिर्फ यूनिवर्स की हमारी समझ को बदलेगा या फिर इस बड़ी कहानी में हमारी अपनी जगह की समझ को भी हमेशा के लिए बदल देगा?